देखा किचन में कुछ नहीं था, लेकिन बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, धुले हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि चाय तो मैं पीता नहीं हूँ। सुबह-सुबह पानी पिया, पानी पीने के बाद उसके बाद फिर मैंने एक इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी थी वो निकाली, जो कि पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी एनसीईआरटी है, इसी को मैंने पढ़ा। क्योंकि मेरे पास वैसी एनसीईआरटी नहीं है, इस वजह से फिर इसी में से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इकोनॉमी कंप्लीट करना बहुत अच्छे से इस वजह से ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी के लिए फिर मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। और ये बुक भी ठीक है वैसे, क्योंकि कम समय में एनसीईआरटी कवर कर सकती है। क्योंकि एनसीईआरटी वैसे 4 होती है, लेकिन उसका पूरा निचोड़ इसमें दिया हुआ है ऑल इन वन में, तो इस वजह से फिर मैं इसी से कर रहा हूँ। तो चलिए फिर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ साथ-साथ। डबल अगर इससे करूँगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएँ। जैसे मैंने अभी बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और आरबीआई का जो पोर्शन है पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है अभी बैठ के, जो कि 2 घंटे के अंदर हो गया है। तो चलिए फिर इसको भी कवर करते हैं और उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। मैं वैसे आपको बता दूँ, प्रीलिम्स जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और प्रीलिम्स की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप लोग प्रीलिम्स के कई सारे कोर्सेज है वो ले सकते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लाता है। तो दोस्तों आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2024 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो आपको पता होगा प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और ये जो है रिवीजन और प्रैक्टिस का ही गेम है। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, साथ-साथ आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर रिवीजन करनी है, तो आप लोग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आए हैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जीएस, सीसेट की क्लासेज कराई जाएगी, साथ में करंट अफेयर्स की भी क्लासेज कराई जाएगी और स्टडी मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, साथ ही ये जो है इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम लेकर आए हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिसमें डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे और जीएस पेपर के डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें आपको करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सब का टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। लेकिन अगर आपका टारगेट 2025 है, तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें संकल्प 2025 इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, वही टाइटन 2025 के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम में है। वहीं इनके ऑप्शनल अवेलेबल है, जिसकी लाइव क्लासेज चलती हैं 8999 में। आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। यूपीएससी कॉम्बो बैचेज अवेलेबल है 2025 के लिए, जिसमें आपको ऑप्शनल मिल जाएंगे, साथ ही आपको एक फाउंडेशन बैच मिलेगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपको प्रारंभ बैच लेने की जरूरत है, जो कि 3 साल के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट कराएगा। यहाँ तक कि आपको एनसीईआरटी, जीएस ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज A to Z कवर कराएगा। तो आप प्रारंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट 2 ईयर में आपको हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी कराई जाएंगी, साथ ही इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। इनके ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको फ्री मेंटोरशिप मिल जाएगी। अगर आपको नीड हो रही है, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर्स पे जा सकते हैं, जो कि दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर, साथ ही लखनऊ और पटना में अवेलेबल है। बाकी और डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी बैच परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आज मेरा एग्जाम भी है, तो एग्जाम की वजह से फिर मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, और मुझे 8:30 बजे एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो तब तक अभी जो है 7 बज रहे थे और 1.5 घंटा था मेरे पास। तो 1.5 घंटे में मैंने सोचा कि मैं जो है अभी रिवीजन कर लूँ एक बार और, अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम है, लास्ट एग्जाम में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो दिक्कत आ जाएगी। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग इतने दिक्कत में नहीं है, इतनी प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली है। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा ठीक है, चलो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं एंड इसको भी कवर करते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स के साथ साथ अगर आपको ये भी करना है, तो इसीलिए अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इसको बस मैंने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने देखा कि मुझे जो है एक अपना ब्रेकफास्ट तैयार करना है। तो बस ऐसे ही झटपटा ब्रेकफास्ट तैयार किया चटनी के साथ। तो इसको भी मैंने बनाया और बनाने के बाद फिर मैंने सरस्वती से बोला कि तू खाना बना ले। आलू का ब्रेकफास्ट ऐसे बना रहा था मैं, और उसके बाद फिर सरस्वती ने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना खाया था, थोड़ा सा लेट हो रहा था मैं कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम है मेरा। तो इस वजह से खाना फटाफट से खाया और उसके बाद फिर निकल गया अपनी एग्जाम देने के लिए। रास्ते में जा ही रहा था कि इतनी ठंड पड़ रही थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था इतनी भी ठंड पड़ती है यार, और इतनी बढ़ती जा रही है, बड़ी दिक्कत है। लेकिन कोई नहीं, सुबह सुबह तो उठना पड़ेगा, अगर एग्जाम है तो जाना पड़ेगा। बस मेट्रो स्टेशन आया और शास्त्री पार्क से मेट्रो पकड़ी, मेट्रो पकड़ के पहुंच गया मैं श्यामलाल कॉलेज। श्यामलाल कॉलेज जैसे ही पहुंचा तो देखा ग्राउंड में कोई नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ठंड काफ़ी तेज थी, सब लोग रूम में जा रहे हैं और मैं भी अपनी क्लास में चला गया एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के बाद जब बाहर आया, तो 3 घंटे बाद जब मैं बाहर आया, तब भी धूप नहीं निकली है और इतनी तेज ठंड पड़ रही है, बोल नहीं सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर ठंड तो पड़ती ही रहेगी, लेकिन अब जाना है मुझे लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने के लिए मैं निकल जाता हूँ और पहुँचना है सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि अभी मुझे स्टडी भी कंप्लीट करनी है और क्या है कि एग्जाम कंप्लीट हो ही चुके हैं। तो मेट्रो पकड़ के मैं आया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आने के बाद फिर मैंने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए, जैसे कि कल टारगेट में मैंने लिखे थे, और इकोनॉमी तो मैंने कंप्लीट कर ली है पूरी। अब उसके बाद मुझे पढ़नी है ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी। तो बस सबसे पहले तो अपनी सीट पर बैठते हैं और उसके बाद फिर अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना टारगेट कंप्लीट होगा। और सबसे पहले तो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अपनी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी थी उसको कवर किया, क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है ना, इसमें अभी कुछ कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि बेसिक क्लियर करने के लिए और बार बार इसको पढ़ते रहना चाहिए यार। पता नहीं, मतलब बोलते हैं कि एनसीईआरटी अगर 11-12 की अगर कर ली ना तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस इसी वजह से फिर मैं 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसको दोबारा से कवर कर रहा हूँ और अच्छे से कवर करूँगा, साथ में शॉर्ट नोट्स बना के, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है वो कवर मुझे काम आएंगे प्रीलिम्स में। तो इसी वजह से शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और इसको कवर करूँगा अच्छे से। तो चलिए फिर इसको कवर कर लेते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से आगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग की क्वेरी थी कि आप बुक लिस्ट के बारे में, तो बुक लिस्ट के लिए आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करो और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। करंट अफेयर के लिए आप लोग कोई यूट्यूब से एक लेक्चर देख सकते हो, जो कि बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो आप इन्जॉय करो थोड़ा सा साथ साथ में, क्योंकि अभी अगर आप शुरुआती दौर है आपका तो शुरू में थोड़ा सा एंजॉय कर करके स्टडी करो, क्योंकि क्या होता है एक बार में अगर डायरेक्ट चले जाते हो ना तो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं एक समय बाद। तो इस वजह से वो आपको नहीं करना है। अगर ये आप कर लोगे ऐसे जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी के नोट्स कवर किए, जो कि पॉलिटी के नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो बुक लिस्ट में आप एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक उठाना, जैसे हिस्ट्री उठा लेना। हिस्ट्री में आप वैसे हिस्ट्री में RS शर्मा पढ़ सकते हो, या फिर आप पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, या फिर जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इंडियन इकोनॉमी वगैरह। लेकिन ये तभी करना जब आप एनसीईआरटी कवर कर लो। तो बस आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, और एनसीईआरटी पे जैसे ही आप फोकस कर लोगे देन आपको आना है स्टैंडर्ड पर। स्टैंडर्ड पे जब आओगे तो अब आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका बेसिक जो है कंप्लीट हो चुका होगा। तो बस ऐसे ही आपको अपना टारगेट कंप्लीट करके चलना है। धीरे धीरे अपने आपको थोड़ा सा सेटिंग आवर्स बढ़ाने, धीरे धीरे बैठने की कोशिश करनी है। बैठने की कोशिश करोगे तो देन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मेरा आज टारगेट कंप्लीट हो गया है, यानी कि ज्योग्राफी पढ़ ली है, इकोनॉमी पढ़ ली है, साथ में मैंने पॉलिटी पढ़ ली है। और उसके बाद अब मुझे जाना है बैंक, तो बैंक जाके मैंने कुछ पैसे निकाले, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है हमारे जीवन में। उसके बाद फिर मैं अपने लेक्चर करते हुए निकल गया अपने मेट्रो के होते हुए, क्योंकि लेक्चर भी साथ साथ कर रहा था। ज्योग्राफी का लेक्चर कर रहा हूँ और सुनते सुनते निकल गया। एक दोस्त से मिलना था, वहाँ मिलने पहुँच गया। क्या हाल चाल? चल ठीक है, अपने भाई से मिल चुके हैं और अब कुछ खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत दिनों मिले। वैसे गाँव में मिलते हैं हम लोग और स्पेशली यहाँ पर मिले आए हुए, तो इस वजह से। भाई का नाम चंद्रकांत, और साथ में हम लोग पढ़ाई की है हम लोगों ने, तो इस वजह से। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। फिर हम सब ने थोड़ी सी पार्टी एंजॉय करी। पार्टी में थोड़ा सा मोमोज वगैरह खाए, और मोमोज खाने के बाद फिर बस निकल गया अपने घर के लिए, क्योंकि घर पे आना था। और घर पे आने के बाद देखा कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और उसके बाद अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी है थोड़ा सा। और उसके बाद खाना खाया नहीं सुबह से, तो इस वजह से देखा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, यानी 10 बजने वाले हैं और 9:30 बजने वाले हैं, सॉरी। तो बस कोई नहीं, चलिए फिर कंप्लीट करते हैं इसको। आज का ब्लॉग यहीं तक था, एंड आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब एग्जाम हो गए बिल्कुल कंप्लीट, एग्जाम खत्म हो गए और अब फुल्ली स्टडी करनी है। और PCS का जो कि 17 मार्च का एग्जाम है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और उसके बाद पूरा रिवीजन करनी है अच्छे से। रिवीजन करने के बाद में टेस्ट सीरीज लगानी और मॉक टेस्ट लगाने, ये सब कुछ कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं, एंड उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेरी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो खाना मेरा रखा हुआ है ये। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगी और काफ़ी ज़्यादा मस्त वीडियो होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।